Hello students, we are here discussing question 24 of KVPY SA question paper which was held on 19th November 2017. Let's observe what this question says. Two students P and Q perform an experiment to verify Ohm's law for a conductor with resistance R. They use a current source and voltmeter with least count of 0.1 milliampere and zero point 0.1 millivolt, respectively. The plot of variation of voltage and voltage across R with current I for both are as shown below. Okay, so हमें ये ग्राफ दिए हुए V वर्सेस I के एंड इसमें मोस्ट लाइकली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें पता लगाना है. नाउ प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर हमें एरर्स के बारे में पूछा गया है, राइट. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली ये समझना है कि किस तरह के एरर्स उन दोनों स्टूडेंट्स ने अपनी कैलकुलेशन, अपने मेजरमेंट के दौरान एक्सपीरियंस की है, राइट. नाउ प्लीज ऑब्जर्व कि स्ट्रेट लाइन यहाँ पर जो दोनों ग्राफ्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रही है वो है मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो जो मीन मेजरमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर इस ब्लैक लाइन को इस्तेमाल किया गया है. तो एक चीज पिक्यूलियरली जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि ऑब्जर्वेशंस, चाहे आप P या फिर Q की ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से देखें, देन ऑब्जर्वेशंस में मेजरमेंट रैंडमली प्लेस्ड है, राइट. कभी मेजरमेंट उस लाइन पर आ रही है, कभी उससे बाहर जा रही है, ऊपर या नीचे की तरफ, राइट. सो पॉइंट बीइंग कि यहाँ पर मेजरमेंट्स का वेरिएशन है इन बोथ P एंड Q, है ना. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं जो कि इस लाइन पर लाइन नहीं करती. तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंस ये मेजरमेंट्स डेविएट कर रही है या वेरी कर रही है विद योर एक्चुअल लाइन या एक्चुअल वैल्यू, देन दे मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द रैंडम एरर, राइट. सो बोथ P एंड Q के पास में रैंडम एरर है, डेफिनेटली है, ठीक है. सो सो इस केस में अब सिस्टमैटिक एरर कैसे पता लगाएं. इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे अच्छा पार्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो यही है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर है या नहीं. अगर हम सबसे पहले क्यू ग्राफ को देखते हैं, प्लीज ऑब्जर्व कीजिए. क्यू ग्राफ के अंदर जो मेजरमेंट की लाइन है वो 0,0 से पास कर रही है, राइट. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ग्राफ क्यू के लिए इक्वेशन लिखूं इस स्ट्रेट लाइन की, तो मुझे y इक्वल्स mx जैसी इक्वेशन दिखाई देगी, दैट इज v इक्वल्स सम स्लोप मल्टीप्लाइड बाय x विच इज करंट I. सो v इक्वल्स IR जैसी इक्वेशन दिखाई दे रही है. इसका मतलब कि यहाँ पर जो ओम्स लॉ है वो परफेक्टली वैलिड है, राइट. यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर नहीं है. वो क्यों नहीं है अभी उस पर बात करते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे जब हम देखेंगे P की ऑब्जर्वेशन को. अगर हम P की ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं दैट ये लाइन 0,0 से पास नहीं कर रही है, राइट. इसका मतलब P की ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट मिला वो y इक्वल टू mx प्लस सी जैसा है, राइट. इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 है, तब भी वोल्टेज की वैल्यू 0 नहीं है, राइट. जब हम I की वैल्यू 0 हमें मिल रही है, तब उस टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू 0 नहीं है. वहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एरर हमेशा बना हुआ है, राइट. एंड कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एरर जब भी किसी मेजरमेंट के अंदर हम देखते हैं तो वो हमेशा सिस्टमैटिक एरर के अंदर आता है, राइट. दैट इज वाई P के साथ में सिस्टमैटिक एरर एग्जिस्ट करता है, पर Q के साथ में वो सिस्टमैटिक एरर एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, राइट. इसीलिए P के पास रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर दोनों है, बट Q के पास या Q की ऑब्जर्वेशंस में सिर्फ और सिर्फ एक रैंडम एरर है. क्वेश्चन हमसे अब पूछ क्या रहा है. क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि इसमें इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, राइट. इट इज आस्किंग दैट विच वन इज द मोस्ट लाइकली करेक्ट आंसर. अगर हम ऑप्शन ए देखें तो वो बिल्कुल सही है. P की ऑब्जर्वेशन में एक रैंडम एरर है, Q की ऑब्जर्वेशन में सिस्टमैटिक एरर नहीं है. Q की ऑब्जर्वेशन में सिस्टमैटिक एरर नहीं है एंड P की ऑब्जर्वेशन में बोथ रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर्स हैं. अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए एंड डी सही है, बट मोस्ट लाइकली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज मच बेटर आंसर देन ऑप्शन ए. दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी आवर फाइनल आंसर. ओके, सो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि इस तरह के मेजरमेंट रिलेटेड ग्राफ्स को हम किस तरह से इसको स्टडी करते हैं एंड इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के एरर्स को डिटरमाइन करते हैं.
राइट। सो इन केस अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसे गूगल पर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।